छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में गर्मी के मौसम में एक लड़का छत पर सो रहा था। सुबह उठा नहीं, लेकिन क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि जब सुबह उसके परिजन पहुंचे तो सिर से खून बह रहा था, यानी किसी ने घर में घुसकर उसको मार डाला था। उस लड़के की कहानी, उस लड़के के साथ क्या हुआ रात में, ये रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 5 जून, जगह बेमेतरा, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। बेमेतरा जिले का करमतरा गांव। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। तभी गांव में रहने वाली हरिचंद की पत्नी कैलाशी बाई अपने ससुर को फोन लगाती है कि उसके पति की तबीयत बिगड़ गई है और वो छत पर बेसुध हालत में पड़े हैं। आनन फानन में परिजन घर पहुंचते हैं और जब पास जाकर देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि हरिचंद अब इस दुनिया में नहीं था। हरिचंद की सांसें थम चुकी थी। परिजन के मन में सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हरिचंद की मौत हो गई। शाम तक एकदम स्वस्थ रहने वाले हरिचंद की तबीयत इतनी क्यों बिगड़ी कि उसने दम ही तोड़ दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखाई देता है कि परिजन चौंक जाते हैं, क्योंकि अब हरिचंद की मौत सवालों के घेरे में आ गई थी। हरिचंद की गर्दन पर चोट के गहरे निशान थे। सिर के पिछले हिस्से में किसी भारी चीज से वार के सबूत थे। आसपास खून के छींटे थे जो अब सूख चुके थे। परिजन तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं और फिर शुरू होती है हरिचंद की मौत का सच जानने की पड़ताल। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है और पुलिस को इस बात का कोई शक नहीं था कि हरिचंद की मौत सामान्य नहीं बल्कि एक हत्या है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर हरिचंद की हत्या किसने की? कौन था वो जो घर में घुसकर हरिचंद को मौत के घाट उतार देता है? पुलिस जांच में जुटती है, लेकिन कई सवाल पुलिस को हैरान कर रहे थे। पुलिस हैरान थी कि कोई घर में घुसता है, छत पर सो रहे हरिचंद को मौत के घाट उतार देता है, सिर पर वार कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी कैलाशी बाई को भनक तक नहीं लगी। क्या इस हत्याकांड को इतनी प्लानिंग से अंजाम दिया गया था कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ? पुलिस हर एक चीज को बारीकी से देखती है, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि हत्यारा बाहर से आया हो और चुपचाप वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया हो। ऐसे में सवाल यही था कि कहीं हत्यारा घर के अंदर ही तो मौजूद नहीं था, कहीं हरिचंद की हत्या की साजिश घर की चारदीवारी में ही तो रची नहीं गई। शक की सुई सीधे तौर पर कैलाशी बाई पर ही जाती है, क्योंकि जिस रात हरिचंद की हत्या हुई उस वक्त घर पर उसके अलावा कोई नहीं था। कैलाशी बाई ने ही सबसे पहले परिजन को यह खबर दी थी कि हरिचंद की तबीयत बिगड़ गई है। तो क्या कैलाशी बाई ने जानबूझकर परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की थी? शक इसलिए भी था कि घर में पति की हत्या हो जाए और पत्नी को भनक भी नहीं लगी। और जब पुलिस ने कैलाशी बाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया, क्योंकि हत्यारा कोई बाहरी नहीं था बल्कि हरिचंद की पत्नी कैलाशी बाई ही थी, जिसने हरिचंद की हत्या करने के बाद पुलिस और परिवार को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस दंग रह गई थी। सवाल यही था कि उस रात आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ जो एक खूनी खेल में बदल गया? क्या यह अचानक था या फिर कैलाशी बाई ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने पति हरिचंद को मौत के घाट उतार दिया? पूछताछ आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे पूछताछ हो रही थी सामने आ रही थी वो कहानी जो खून से भरी थी। हरिचंद और कैलाशी बाई के बीच अक्सर विवाद होता था। हरिचंद अक्सर निजी बातों को लेकर अपनी पत्नी पर तंज कसता था, मारपीट भी करता था। उसकी प्रताड़ना से कैलाशी बाई परेशान हो चुकी थी और जब प्रताड़ना बर्दाश्त से बाहर हुई तो कैलाशी बाई ने अपने ही सुहाग को उजाड़ने का फैसला कर लिया।
घटना वाली रात को हरिचंद छत पर सोने के लिए जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवा के बीच हरिचंद गहरी नींद में था, लेकिन कैलाशी बाई की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में साजिश पनप रही थी। वो मौके के इंतजार में थी और मौका मिलते ही वो छत पर जाती है। सोते हुए पति की गला दबा देती है। हरिचंद अचानक हुए हमले से छटपटा जाता है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो बेसुध हो जाता है। लेकिन कैलाशी बाई यही नहीं रुकती, बल्कि घर में रखे लोहे के मूसल से उसके सिर और गर्दन पर वार कर देती है, ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। पुलिस ने मुस्तैदी से जांच करते हुए इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। एक कातिल पत्नी की हर चाल को बेनकाब करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का मूसल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले का खुलासा कर दिया था, लेकिन हरिचंद की मौत एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है कि क्या रिश्तों में अगर संवाद खत्म हो जाए तो उनका इतना ही दर्दनाक अंत होता है। अब आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि इस खूनी रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या वर्षों की प्रताड़ना ने कैलाशी बाई को इतना मजबूर कर दिया कि उसको ये खौफनाक कदम उठाना पड़ा, या फिर इस खूनी कहानी में कोई अनकहा सच बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।